बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो है वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्वार्टाइल डेविएशन and the coefficient of the quartile deviation for the group as well as for the ungrouped data. Now the next one, absolute measure of dispersion is the mean deviation. The mean deviation or the average deviation is defined as the mean of the absolute deviations observations from some suitable average which may be arithmetic mean, median or the mode. The difference is called the deviation. देखें ये एक फार्मूला आपको नजर आ रहा है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ, ये जो दो लाइंस नजर आ रही हैं ये शो कर रही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस, यहाँ इसको बोलते हैं मॉडुलस, यानी कि x माइनस एक्स बार का मतलब ये है कि x की हर वैल्यू को उसी डाटा की एवरेज से डिफरेंस लिया जाएगा और वो डिफरेंस अगर माइनस में आता है तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे. सो इट मींस मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू मींस वी ओनली entertain the positive values. If the difference is negative, we automatically convert into positive by our own hands. So इसका मतलब ये है कि कोई भी डिफरेंस अगर पॉजिटिव है then it's okay, that should be same as positive, but in case the difference is negative, this will be turned into the positive value. जी महरीन, बिस्मा महरीन. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर काइंडली अभी जो आपने बताना शुरू किया था वो रिपीट कर दीजिए मॉड्यूल से, मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं है. चलें ठीक हो गया. अब ठीक आ रही है बच्चे? जी सर. चलें अभी we just started, we were discussing another type of absolute measure which is the mean deviation. mean deviation का जो फार्मूला है पहले ये समझ लें, फिर इसकी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी. ये सामने आपको एक फार्मूला नजर आ रहा है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n. The mean deviation or the average deviation is defined as the mean of the absolute deviations of the observations from some suitable average which may be the arithmetic mean, the median and the mode. Basically the difference is called deviation. ये वाला जो difference है इसका concept ये है कि difference of data values from the average value. That average value may be the arithmetic mean like this x1 x bar, may be the median or may be the mode. So we take the deviation from the mean and we were discussing, जिस तरह फार्मूले से वाज़ी हो रहा है, ये जो मॉड है या एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये जो डिफरेंस की ये मॉडुलस शो कर रहा है कि अगर ये डिफरेंस जो है माइनस में आता है तो आपने इसको पॉजिटिव कर देना है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा. नेगेटिव कब आएगा कि जब x बार की वैल्यू बड़ी होगी और x की वैल्यू छोटी होगी. लेकिन जब हम एब्सोल्यूट मेजर्स में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव इसका जो है वो आएगा. इट मींस कि ये जो सम अप्लाई होगा ये सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिफरेंसेस, यानी कि जो भी ये सम है ये सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिफरेंसेस है, ये जमा करेंगे इसको और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे. तो इस तरीके से ये एवरेज बन जाती है किस चीज की? एवरेज डेविएशन. क्योंकि सम अगर डिवाइड होता है नंबर ऑफ वैल्यू से तो ये एवरेज है, एवरेज डेविएशन है. नाउ
ये है मीन डेविएशन फॉर द ग्रुप डाटा। इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय n की जगह पर सम ऑफ f आ जाएगा। अब इसी तरह से हमने पहले भी कहा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी हो सकती है, फ्रॉम मॉड भी हो सकती है। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर होगा तो यहाँ पे इसकी जगह पर मीडियन आ जाएगी और जो डिफरेंस है यहाँ पे मॉड आ जाएगा। लेकिन पेपर में आपको मेंशन किया जाएगा कि मीन डेविएशन कैलकुलेट करें फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन or from mod. But if this is not mentioned, you are simply asked to calculate the mean deviation. You will go for mean deviation from mean deviation from arithmetic mean. So अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये है कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन। अगर हमें कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन फाइंड करें, तो अगर तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है तो जो भी वैल्यू आई है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की, वो डिवाइड होगी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन, जो भी उसकी मीन आई है। सिमिलरली अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो आप कैलकुलेट करेंगे उसको आप मीडियन से डिवाइड करेंगे। एंड सिमिलरली मॉड के लिए भी ये सिचुएशन है। Now we are moving for calculation of the mean deviation as we discussed now. Sample number 4.5. Calculate the mean deviation from arithmetic mean, median and mode in respect of the marks obtained from 9 students given below. ये हमारे पास and show that the mean deviation from median is minimum. हमारे पास पहली चीज हमें कहा गया है calculate the mean deviation from mean, median and mode. ये हम करेंगे। 9 वैल्यूज हैं। सबसे पहले अब सबसे पहले आप देखें ये वाली कैलकुलेशन आप करने लगे हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपने ऊपर ये निकाली है वैल्यू 8.89। इसका मतलब है कि आपने x की हर वैल्यू का डिफरेंस लेना है फ्रॉम द मीन। तो 4 माइनस 8.89, आवाज किसकी है? इदरीस नाम का उसको तो हम म्यूट कर दें। तो ये हमारे इदरीस से म्यूट कर दें। उसको आवाज हमारी नहीं जाएगी। अच्छा जी, तो अब आप देखें कि आपके पास मीन की वैल्यू है 8.89। पहला डिफरेंस आएगा 4 माइनस 8.89। अब ये माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस होने की वजह से ये प्लस में रहा। सिमिलरली 7 माइनस 8.89, तो ये माइनस में आएगा। तो माइनस को हमने मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव कर दिया। तो ये देखें, ये डीमेरिट, ये डीलिमिटेशन या अपना डीमेरिट ऑफ द मीन डेविएशन है कि हम अपने हाथों से इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो इस लिहाज से ये भी जो मीन डेविएशन है, ये भी इतनी यूजफुल मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। इससे आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली दिस वन इज एप्लीकेबल और मोस्ट रिपीटेडली जो यूज होती है वो। अब आगे हम जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे वो एक्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकली चीज जो है ये इसकी लिमिटेशन है कि हम नेगेटिव को भी अपने हाथ से पॉजिटिव कर रहे हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेशन की गई। लेकिन चूंकि हमें ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है तो हम इसको करेंगे और समझेंगे भी, और इसकी कैलकुलेशंस भी आएंगी पेपर में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब इसमें आप यहाँ पे इस कॉलम का सम कर लें। 21.1
21 ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। 21.11 को डिवाइड करेंगे 9 से, ये आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सिमिलरली अब आपने मीडियन निकालना है। मीडियन फॉर ऑन ग्रुप डाटा आपको पता है, ये इसका फार्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाता है फिफ्थ वैल्यू। तो फिफ्थ वैल्यू इसकी जो असेंडिंग ऑर्डर में आप देखें तो ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी फिफ्थ वैल्यू है। तो 9 इज द मीडियन वैल्यू। अब हर डिफरेंस जो है वो आपने 9 से लेना है, हर डिफरेंस जो है वो 9 से लेना है। और जब आप ले लें तो इसको आप सम करेंगे, सम करने के बाद जो इसका आंसर आएगा ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये 21 डिवाइडेड बाय 9। सिमिलरली मॉड, मॉड क्या है कि इस डाटे की आपने मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वैल्यू, मॉड तो 7 इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। तो 7 से आपने डिफरेंस लिया तो ये आपके पास ये एक और मैयर जो है वो आपके पास आ गई। अब आप देखो कि ये आपके पास तीनों आ जाएंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड। तो यहाँ पे फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन इट इज क्लियर दैट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन हैज द लीस्ट वैल्यू। तो ये इन तीनों में से जो सबसे कम है वो 2.333 है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो क्वेश्चन पेपर में कहा गया था फाइंड करने के लिए शो दैट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियम इज मिनिमम, वो भी आपकी बात ठीक हो गई और वेरीफाई हो गया। इसकी समझ आ गई जी? आगे चलें। अच्छा चलें नोट करें एग्जांपल नंबर 4.6, कंप्यूट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब हमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा है और आपको पता है ग्रुप डाटे की मीडियन हम कैसे निकालते हैं। पहले जो है वो सबसे पहला काम हम मीडियन निकालेंगे, और मीडियन के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास ये ग्रुप्स हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, हम इनकी कंबाइंड बाउंड्रीज अगर तो बनी हुई है देन इट्स ओके, अदरवाइज आप बनाएंगे, फिर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, और उसके बाद आपका ये वाला फार्मूला है मीडियन का L प्लस H/F into n divided by 2 minus t। तो सबसे पहले आप n by 2 आप निकालते हो। n by 2 आपके पास, n आपके पास 100 है, डिवाइडेड by 2 तो 50 देखना है कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो है वो लाई कर रहा है, वो आता है इसमें। तो इसकी लोअर कंबाइंड बॉडी जो है ये L है, इस क्लास का इंटरवल H है और ये F है। इस क्लास से पिछली जो वैल्यू है 275 ये इसका मीडियन C है। तो ये सारी वैल्यूज इसमें आप रखोगे, ये वाले ये C है इसकी, ये सारी वैल्यू आप इसमें प्लेस करोगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगी। अब आपके पास 325 मीडियन आया है। अब आपने x वैल्यूज निकालनी है, x वैल्यूज मिड पॉइंट हैं, x की हर वैल्यू को आपने मीडियन से माइनस करना है। वो मीडियन आपके पास आया 325, तो 325 जो है ये आपका मीडियन है। जो भी डिफरेंस आएगा वो आप एब्सोल्यूट करेंगे और उसके बाद आपने इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है विद द फ्रीक्वेंसी। ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से, ये वाली वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय 50, 40 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास ग्रुप डाटे के लिए ये लास्ट कॉलम, इसको जमा करोगे 4000 इसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाली नॉमिनेटर की, और डिनोमिनेटर आपके पास 100 है, इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मीडियन आ जाएगा। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन फ्रॉम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, ये आपके पास ये जो आपके पास 40 आया गया है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसको आप डिवाइड करोगे मीडियन से, मीडियन आपके पास 325 है। तो इस तरीके से आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा 0.123। इसकी समझ आ गई है? जी सर। अच्छा इसके ना मुतलका क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आप नोट कर लें। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपने करना है मीन डेविएशन कैलकुलेट करनी है, और जो भी चीजें इसमें आप देखें ना, कंप्यूट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मोड,
तो मॉड आपको निकालना आता है फॉर द ग्रुप डाटा, नहीं तो आप पिछले चैप्टर में से रिकॉल कर लें मॉड फ्रॉम दी फॉर द ग्रुप डाटा। तो मॉड की वैल्यू आप पहले निकालेंगे, फिर उससे जो है वो आपने डेविएशन लेनी। तो ये है आज का काम आपका, आई थिंक सो इतना ही काफी है। ये भी नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 14 भी इससे मुतल्लिका ही है। बाकी जो है वो नेक्स्ट वन जो है, जो लास्ट हमारे पास रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? यस सर। जी सर ठीक है। इनके साथ साथ आंसर्स दिए हुए हैं, कोशिश करें कि सारे नहीं तो एक आध क्वेश्चन जो है वो कम से कम 2-2, 3-3 ये लाजमी करते जाएं, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कैलकुलेशन फार्मूले भी याद रहेंगे।